नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की या फिर सेल की एंट्री करते वक्त आप एडिशनल एक्सपेंस किस तरीके से लगाएंगे। और साथ साथ आज के सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आपका परचेज का बिल है या फिर सेल का। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में एडिशनल एक्सपेंस की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर एडिशनल एक्सपेंस कहते किसे। देखिए, एडिशनल एक्सपेंस का मतलब होता है माल को एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक लाने के जो भी खर्चे लगते हैं उसे हम एडिशनल एक्सपेंस कहते हैं। सपोज दैट कि मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, मैं चाहता हूं कि माल मेरा सेफ रहे, तो मैंने सामने वाली पार्टी को कह दिया कि सर जब भी आप माल सेल करोगे तो माल को पैक करवा देना। उसने कहा सर ठीक है, मैं माल को पैक करवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे एडिशनल कुछ पैसे चार्ज करूंगा। मैंने कहा आप ले लेना। फिर साथ साथ मैंने कहा कि माल सर अपने ही टेम्पू से मेरे पास भेज देना। उसने कहा सर मैं आपका माल अपने टेम्पू से भेज दूंगा, उसका मैं अलग से कुछ चार्ज लूंगा। तो ये जो मुझसे अलग चार्ज ले रहा है 1 लाख रुपए के अलावा, इन सभी को हम क्या कहते हैं? हम एडिशनल एक्सपेंस कहते हैं। अब बात आती है कि मार्क सॉफ्टवेयर में इसे किस तरीके से करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक कंपनी को डिस्कस करना है जिसका नाम है एटीए इंटरनेशनल प्रोडक्शन। ये हमारी कंपनी है, जिस कंपनी के हम लोग क्या है, एक अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब कि हम इस कंपनी का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो हमने कुमार ट्रेडर से 1,11,600 रुपए का माल क्या किया, परचेज। सर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला ये हमारा परचेज का बिल है या फिर सेल का? जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से बिल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कॉमन सी बात है, अगर आपकी फर्म का नाम किसी के बिल में नीचे आता है तो वो आपकी परचेज कहलाती है, और अगर आपकी फर्म का नाम किसी के बिल में टॉप में आता है वो आपकी सेल कहलाती है। कॉमन सी बात यह है कि जब कोई किसी को माल सेल करता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखता है और पार्टी की इंफॉर्मेशन कहाँ रखता है, बॉटम में। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि हमने कुमार ट्रेडर से माल खरीदा। और अगर हम किसी को माल बेचते तो देखिए हम अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखते और सामने वाली पार्टी की इंफॉर्मेशन कहाँ रखते, बॉटम साइड में रखते। तो आप इस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपका परचेज का बिल है या फिर सेल का बिल है। इसके बाद अब हमें एंट्री करनी है कुमार ट्रेडर की। कुमार ट्रेडर से टोटल मिलाकर हमने 1,22,500 रुपए का माल खरीदा, जिसमें उसने हमसे 500 रुपए पैकिंग चार्ज लिए, फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज 1000 लिया, और टोटल बिल का अमाउंट 1,24,000 रुपए हो गया। और उसने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, जिसका अमाउंट हो गया 12,400, और टोटल बिल हो गया 1,11,600 की। तो अब मार्क सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम मार्क में कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है एटीए इंटरनेशनल। जैसे ही मैं इस पे इंटर मारूंगा मेरे सामने एक मैसेज आएगा मार्क गेटवे। आपको मार्क गेटवे पर इंटर करना, और जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने वही बिजनेस टाइप की विंडो ओपन होगी। इसे आप एस्केप बटन से हटा देंगे। इसके बाद अगर आपके पास बैकअप की विंडो आती है तो आप उसे नो कर देंगे, और अगर आपको बैकअप लेना है तो आप डायरेक्ट बैकअप ले लेंगे। इसके बाद आपको परचेज में जाना है। परचेज में जाने के लिए आपको पता होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है शॉर्टकट की से, अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt+P दबाएंगे तो भी आप डायरेक्ट परचेज वाउचर में जा सकते हैं, या फिर आप ट्रांजेक्शन पे जाएं, ट्रांजेक्शन के बाद जाएं परचेज, और परचेज के बाद चले जाएं होलसेल परचेज। और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे आप डायरेक्ट कहाँ आ जाओगे, परचेज वाउचर पे।
लेकिन मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करते हैं तो आपको दो काम करने होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले एक तो ये आपको डिस्काउंट वाले ऑप्शन को हटाने होते हैं, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क ना रहे, तो मैं इस डिस्काउंट वाले ऑप्शन को क्या करना चाहता हूं, डिसेबल करना चाहता हूं, और साथ साथ ये जो एंट्री नंबर आता है इसे भी डिसेबल करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको कहाँ जाना है, आपको मास्टर में आना है, मार्क सेटअप में आना है, और यहाँ से आपको मिलता है कंट्रोल रूम। बस आपको कंट्रोल रूम पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है सर्च इन ऑल पर और यहाँ टाइप कर देना है डिस्काउंट। और जैसे ही आप डिस्काउंट टाइप करोगे तो आपको 16 नंबर पर वो ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको डिस्काउंट वाले ऑप्शन को क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। ये रहा, आप इसे एन कर दें और इसके बाद बैक आ जाए। फिर दोबारा सर्च इन ऑल पर जाएं और यहाँ पर टाइप कर दें एंट्री और इंटर मारकर ओके कर दें। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको सेकंड नंबर पर ही मिलेगा एंट्री नंबर रिक्वायर्ड। क्या आपको एंट्री नंबर चाहिए परचेज में? मैंने कहा नहीं चाहिए, तो मैं इसे एन करूंगा। इसके बाद स्केप बटन दबाऊंगा, स्केप बटन दबाऊंगा, मेरे पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा सेव चेंज। आप इसको यस कर देंगे और जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे और अपने कीबोर्ड से Alt+P दबाएंगे तो आप देखेंगे परचेज वाउचर में अब वो दो टॉपिक चले गए। यहाँ से आपका डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी हट गया और यहाँ जो एंट्री नंबर आ रहा था वो भी हट गया। इसके बाद अब हमें डेट डालनी है कि हमने परचेज कब करी है। हमने उससे जो परचेज करी थी वो 4 अप्रैल को करी थी। यहाँ पर आप इंटर मारेंगे, हमारे पास ये अलर्ट आएगा, इसे यस करके आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछता है लेजर। आप सभी को पता है मार्क सॉफ्टवेयर में पार्टी बनाने की शॉर्टकट की F2 होती है, और पार्टी अगर गलत बन जाती है तो उसे हम F3 से क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F2 दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में रखोगे, तो हमने कहा सिंडिकेटर सप्लायर है, तो हम यहाँ से सिंडिकेटर सप्लायर ले लेंगे और यहाँ पर उस पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। हमारे केस में कुमार ट्रेडर था तो हमने यहाँ से कुमार ट्रेडर ले लिया, इंटर मारा और अब हमसे पूछता है बैलेंसिंग मेथड क्या रहेगा, तो हमने से बोल दिया ऑन अकाउंट रहेगा और इंटर मार के हम आगे बढ़ गए। अब इसे हमें सेव करना है। सेव करने के दो तरीके, या तो आप सब में इंटर मार दो या फिर डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल W दबा दो, उसके बाद स्केप बटन दबाओ तो पार्टी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, फिर उसका बिल नंबर डालना है और इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। जैसे ही इंटर मारोगे अब आपसे पूछता है कि आपकी पार्टी जो आप माल खरीद रहे हो उधार में खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, या फिर पार्टली खरीद लो कैश में और पार्टली उधार में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कहा हम कुमार ट्रेडर से उधार में माल खरीद रहे हैं तो हमने यहाँ से आर क्रेडिट ले लिया, और अगर आपके केस में कुछ और हो तो आप यहाँ से कुछ और भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इंटर मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब मार्क हमें एक अलर्ट दे रहा है कि जो आपने पार्टी बनाई है वो अनरजिस्टर्ड है। मैंने कहा यस, मैंने जो भी कंपनी क्रिएट करी वो भी एक अनरजिस्टर्ड। इसे इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा, टैक्स कैटेगरी को नो रख दूंगा और इंटर मार के आगे आ जाऊंगा। इसके बाद हमसे कह रहा है प्रोडक्ट नेम, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या प्रोडक्ट खरीदा है, कॉटन नॉर्मल। तो आप सभी को पता है मार्क में पार्टी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से इंटर मारना है एक बार और अगेन एक बार और इंटर मारना, और जैसे ही आप इंटर मारोगे यहाँ पर आइटम की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप F2 करके वो आइटम बना ले। मेरे पास क्या आइटम है, कॉटन फैब्रिक, तो मैंने यहाँ से कॉटन फैब्रिक ले लिया। यूनिट में मैंने क्या टाइप कर दिया, मीटर, तो मैंने यहाँ से मीटर ले लिया और डेसिमल को मैंने यस कर दिया कि मुझे डेसिमल चाहिए। उसके बाद मैं इंटर मार के नीचे आया, HSN कोड को मैंने क्या करा, नो, तो मैंने ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाई, फिर इसके बाद स्केप बटन दबाया और इंटर मार के आगे आ गया। इसके बाद वो पूछ रहा है कि लोकल, मैंने कहा एग्जेम्प्ट रखनी है और सेंट्रल भी एग्जेम्प्ट रखनी है। परचेज प्राइस इसका 10 रुपए, तो मैंने यहाँ पर 10 रुपए रख दिया और कंट्रोल W के साथ मैंने इसे सेव कर दिया। तो आप इस तरीके से बाकी सभी आइटम भी क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अपनी सारी आइटम क्रिएट कर ली। जब आपकी सारी आइटम क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ से उन आइटमों को सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने कॉटन फैब्रिक जो खरीदा है वो 1000 पीस है, तो हम यहाँ से 1000 मीटर टाइप कर देंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमने डायनम फैब्रिक खरीदा है तो हम यहाँ से डायनम फैब्रिक ले लेंगे 1000
तो हम यहाँ से 1000 मीटर टाइप कर देंगे। इसके बाद हमने सिल्क फैब्रिक खरीदा है तो हम सिल्क फैब्रिक ले लेंगे, कितना 20,000 मीटर, तो हम यहाँ से 20,000 टाइप कर देंगे। और इसके बाद हमने लास्ट में खरीदा है कॉटन नॉर्मल फैब्रिक, तो हम यहाँ से कॉटन नॉर्मल फैब्रिक टाइप कर देंगे। और हमने ये जो माल खरीदा ये 1500 मीटर खरीदा तो 1500 डाल देंगे। और टोटल मिलाकर जो हमारे बिल का अमाउंट हो गया वो 1,22,500 रुपये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या लगाना है, पैकिंग चार्ज। पैकिंग चार्ज लगाने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका कर्सर वहां पर होना चाहिए जब आपकी सारी आइटम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको टैब बटन दबाना है, मार्क अलर्ट आएगा जिसमें आपसे पूछा है कि ना ही आपने इसमें डिस्काउंट डाला और ना ही कोई और अदर स्ट्रक्चर, आप इसे यस कर दें। और जैसे इंटर मारेंगे आपके पास टैक्स समरी आएगी, इसको आप नो कर देंगे। और नो करने के बाद अभी डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा आपका अमाउंट पर। यहाँ से आप अमाउंट टाइप कर देंगे। मैंने कहा 500 रुपये, तो मैंने 500 डाला। और जैसे ही मैं 500 रुपये डालूंगा अब मेरे पास एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा लेजर। और ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो ये 500 रुपये किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो। मैंने कहा मैं इसको पैकिंग चार्ज में करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पी दबाऊंगा तो यहाँ पर कहीं भी पैकिंग चार्ज नहीं बना होगा। तो मुझे बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 दबाना है। और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा अंडर ग्रुप कि आप इसे किस ग्रुप के अंडर रखना चाहते हो। तो मैंने कहा एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी को पता होगा परचेज करते वक्त हम जो भी खर्चा करते हैं वो सब हमारा डायरेक्ट नेचर का है। तो हमने इसे ले लिया एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंटर मार दिया। क्या नाम है, मैंने कहा पैकिंग चार्ज, तो मैंने यहाँ से पैकिंग चार्ज टाइप कर दिया और इंटर इंटर मार के इसे कंट्रोल W के साथ क्या कर दिया, सेव। और जैसे ही आप इसे कंट्रोल W के साथ सेव करेंगे ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसके बटन दबाएं तो वो लेजर आपके सामने आ जाएगा। आपको इस पे इंटर मारना है, ये आपका पैकिंग चार्ज आ गया। इसके बाद आपको क्या देना है, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज 1000, तो आप यहाँ से 1000 टाइप करें और इंटर मार दें। जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे अगेन आपके सामने वही लेजर की विंडो आएगी। आपको अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है, यहाँ से एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेना है और यहाँ टाइप कर देना है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। इसे एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रखना है और इंटर इंटर मारने के बाद कंट्रोल W के साथ उसे क्या कर देना है, सेव। कितना अमाउंट 1000, तो 1000 आ गया। और उसके बाद हमें डिस्काउंट मिला है 12,400 का। तो जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको उसे माइनस के अंदर डालना है। मतलब कोई भी चीज अगर बिल में से घटानी है तो वो माइनस के साथ लिखनी है। तो मैं यहाँ पर माइनस 12,400 लिख दूंगा। अब ये पूछ रहा है किस अकाउंट में डालनी, तो मैंने कहा इसे भी एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डालना है। तो मैंने इसे लिख दिया डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पर मैं एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा और कंट्रोल W के साथ मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव हो गया। और अब देखेंगे तो अब आपके बिल का अमाउंट 1,11,600 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आप इंटर मारेंगे, अगेन आपके पास बिल लेबल्स आएंगे जिसमें बिल का टोटल अमाउंट, कैश बैलेंस, लैंड कॉस्ट और इंटर मार के आगे बढ़ जाए। ये आपका सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अगेन आपके पास बिल डिटेल आएगी जिसमें आपसे पूछेगा कि आपका माल किस ट्रांसपोर्ट से आया, क्या ईबे बिल नंबर था और अदर देन इंफॉर्मेशन। आप इसे कंट्रोल W के साथ क्या कर दे, सेव। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट पर क्लिक कर दें, आपका प्रिंट निकल जाएगा। और अगर आपको प्रिंट नहीं देखना तो आप इसके बटन दबा के उस बिल को हटा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो पार्टी का नाम है शिव कृपा ट्रेडर। तो आप यहाँ से शिव कृपा ट्रेडर नाम की पार्टी बना लीजिए। तो हमने यहाँ से शिव कृपा ट्रेडर नाम की पार्टी बना ली। इसका जो भी वाउचर नंबर है हमने यहाँ से वो वाउचर नंबर टाइप कर दिया, उसकी जो डेट थी वो टाइप कर दी और इंटर इंटर मार के हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। और जैसे ही आपने इंटर इंटर मार के प्रोडक्ट में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक पैकिंग चार्ज, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज और डिस्काउंट रिसीव आ गया। आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर मुझे यहाँ पर पैकिंग चार्ज को चेंज करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हो। जैसे ही आप अमाउंट डालोगे और इंटर मारोगे तो आप वहां पर कोई दूसरा अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें क्या लगाना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो आइए पहले हम ये सारी एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाते हैं।
तो देखिए यहाँ से हमने अपनी सारी एंट्री कर दी। जब आप सारी एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने बिल का अमाउंट मैच करें, कितना आ रहा है 1,24,200, और हमारा यहाँ भी अमाउंट आ रहा है 1,24,200। इसके बाद अब हमें एंट्री करनी है, तो अपने कीबोर्ड से हम टैब बटन दबाएंगे, हमारे पास मार्क अलर्ट आएगा और हम इसे यस कर देंगे। टैक्स समरी नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। और देखिए अब हमसे कहता है कि अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पर 500 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाना है। तो आप यहाँ से 500 रुपए टाइप करेंगे और जैसे ही आप इंटर मारेंगे अगेन आपके पास ये पैकिंग चार्ज पे चला जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से स्पेस बटन दबाना है और टाइप कर देना है ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो देखिए मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट चार्ज बना रखा था, तो मेरे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज आ गया। आप इसे इंटर मार देंगे। इसके बाद 1000 रुपीज की हमें पैकिंग चार्ज है, तो यहाँ से हम 1000 रुपीज की पैकिंग चार्ज ले लेंगे। यहाँ से हमने 1000 डाला, स्पेस दबाया और यहाँ से पी डाल दी। यहाँ से देखिए पैकिंग चार्ज आ गया और इंटर मार दें। इसके बाद डिस्काउंट है कितना, 3714 रुपए, तो आप यहाँ से -3714 डाल दें और जैसे इंटर मारेंगे अब आपके बिल का अमाउंट इसके साथ मैच हो जाएगा। इंटर मारे 1,81,986 रुपए, और आप भी देख सकते हैं आपके बिल का अमाउंट भी है 1,81,986 रुपए, और इसे इंटर मार के क्या कर दें, सेव। तो आप इस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में एडिशनल एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, दोनों में सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने बात करी एडिशनल एक्सपेंस की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।